अब वर्ण क्या होता है यह साइमन को पता नहीं। तो गांधी ने कहा, भारत में जो लोग पढ़े लिखे हैं और कम से कम 8वीं पास होने का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, ऐसे ही लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा वर्ण, जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, ऐसे ही लोगों को वोट का अधिकार भारत में मिलना चाहिए। और तीसरा वर्ण, जो लोग राजा है, महाराजा है, संस्थानिक है, ऐसे ही लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, बाकी किसी को वोट का अधिकार नहीं देना। साइमन ने कहा, ठीक है, हम इन्हीं को वोट का अधिकार देंगे। यह बात बाबा साहब को पता चली कि गांधी ने इस तरह की डिमांड साइमन के सामने की है, और अगर साइमन गांधी के इन बातों को कबूल करता है तो हमें वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? मनुस्मृति के अनुसार पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। अगर पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है तो 8वीं पास होने का सर्टिफिकेट हमारे पास होगा? नहीं होगा। मनुस्मृति के अनुसार पैसे कमाने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार सिर्फ वैश्यों का है। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हमारे पास इनकम टैक्स भरी हुई रिसीट होगी? प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए हमारे पास जमीन ही नहीं है तो उस जमीन के ऊपर टैक्स भरी हुई रिसीट हमारे पास कहां से होगी? और हम लोग अछूत है तो राजा महाराजा तो हमारे में कोई है नहीं, तो उस वर्ण में भी हमको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब अंबेडकर उस साइमन से मिलने के लिए निकले। आपको पता है ना, बाबा साहब अंबेडकर जी को काले झंडे दिखाए थे। क्यों दिखाए थे? क्योंकि बाबा साहब उस साइमन को मिलने के लिए पब्लिकली निकले। गांधी छुप के गया, बाबा साहब डंके की चोट पर गए। काले झंडे दिखाते हो, दिखाओ। गांधी छुप छुप कर साइमन से मिल रहा था, बाबा साहब खुलेआम मिलने के लिए गए। और क्या नाम है जो छाती पर लाठी खाकर मर गया? लाला लाजपत राय। आपको पता है राय किस में आते हैं? पंजाब का है तो लाला लाजपत राय उस साइमन को भगाने के लिए छाती पर लाठी खा रहा था। क्यों? क्योंकि वो तुमको वोट का अधिकार देने आया था। ब्राह्मण तुमको अधिकार ना मिले इसलिए छाती पर लाठी खाकर मरने को तैयार था। बाबा साहब साइमन को मिलने के लिए गए और साइमन से कहा कि गांधी का प्रपोजल अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे किसी भी लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। साइमन ने पूछा, कैसे नहीं मिलेगा? हमें जरा समझाओ, कैसे नहीं मिलेगा? बाबा साहब ने कहा कि मनुस्मृति के अनुसार पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। हमारे लोगों को पढ़ाई लिखाई करने की अनुमति नहीं है, और अगर पढ़ाई लिखाई करने की अनुमति ही नहीं है तो 8वीं पास करने का सर्टिफिकेट हमारे लोग कहां से लाएंगे? मनुस्मृति के अनुसार पैसे कमाने का अधिकार हमारा नहीं है, नौकरी करने का अधिकार हमारा नहीं है। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो इनकम टैक्स कहां से भरेंगे? अगर हमारे पास जमीन ही नहीं है तो प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट कहां से लाएंगे? ये सारे दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट हमें तुमको बताने के लिए हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है। साइमन ने बाबा साहब से पूछा, फिर आपके लोगों को अगर वोट का अधिकार मुझे देना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे बताओ कि हम क्या करें कि भारत के सभी लोगों को वोट का अधिकार मिल जाए। बाबा साहब ने कहा, एक तो हम आपको प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट नहीं दिखा सकते, 8वीं पास होने का सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते, लेकिन एक बात है जो हम आपको साबित करके दे सकते हैं। हमने भारत में जन्म लिया है, हर साल हमारी उम्र बढ़ती है, और इसलिए अगर आपको वोट का अधिकार देना है तो हमारे एज के आधार पर दीजिए, हमारी उम्र के आधार पर दीजिए। और बाबा साहब की इस बात को साइमन ने कबूल किया और एडल्ट फ्रेंचाइज नाम का आर्टिकल तैयार किया। यह आर्टिकल आज भी भारत में लागू है। साइमन ने कहा कि 21 साल का जो कोई भी होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो,
उसको वोट का अधिकार प्राप्त होगा। भारत में वोट का अधिकार आज जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी की भारत के लिए देन है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा काम क्या होता है? घर खरीदना, बच्चों की शादी करवाना, नौकरी के लिए संघर्ष करना। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा अधिकार घर खरीदना, शादी करना नहीं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, क्योंकि इस अधिकार से हम चुनते हैं 5 साल हमारे ऊपर कौन राज करेगा। यह अधिकार हमको वो राइट देता है कि मैं किसको चुन रहा हूं। जीवन का सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए। पता है आपको, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में उस समय महिलाओं ने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, महिला मारी गई। यूएस में महिला रास्तों के ऊपर खड़ी थी, हमें भी अधिकार चाहिए। महिलाओं के कत्ल हुए, महिलाओं की हत्या हुई, उसके बाद उनको अधिकार मिले। भारत में किसी महिला का खून नहीं बहा, बाबा साहब बिना मांगे बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दे दिया, बिना मांगे। किसी महिला का खून नहीं हुआ। लेकिन हमने बाबा साहब के इस अधिकार का क्या इस्तेमाल किया? बाबा साहब संसद की सीढ़ियों पे से एक बार नीचे उतर रहे थे और कांग्रेस के कोई एक जेठमलानी या पता नहीं क्या नाम है उसका, बाबा साहब के साथ नीचे उतर रहे थे। वो बाबा साहब से कहते हैं कि बाबा साहब, अपने आप के लोगों को वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन आपके लोग गरीब हैं, आपके लोग लाचार हैं। हम अपने पैसों से उनके वोट खरीदेंगे, हम अपने पैसों से उनके वोट खरीदकर अपनी सरकारें बनाएंगे, फिर आपने जो अधिकार दिया है वो तो धरा का धरा रह जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं होगा, इसका कोई उपयोग नहीं होगा। बाबा साहब ने जेठमलानी या उसको जवाब दिया और कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे लोग गरीब हैं, मैं जानता हूं कि मेरे लोग लाचार हैं, लेकिन जिस दिन मेरे लोगों को यह बात पता चल जाएगी कि मैंने उनके हाथ में क्या ताकत दी है, उस दिन तुमसे बड़ा लाचार भारत में कोई नहीं होगा। बाबा साहब ने हमें कहा कि मैंने जो तुम्हें अधिकार दिया है वो नमक और मिर्ची जैसा, मिर्ची पाउडर जैसा मत समझो। क्या देकर गए पता है बाबा साहब? नरेंद्र मोदी को आप देखते हो, आज इस देश में, कल उस देश में, परसों इस देश में, उससे पहले सोनिया गांधी घुमा करती थी, राहुल गांधी घुमा करता है, आज इस देश में, उस देश में। ये जमीन पर भी पांव नहीं रखते, हवाई जहाज में आज यहां वहां घूमते हैं, कि पृथ्वी भर घूमते हैं, जमीन पर भी पांव नहीं रखते। लेकिन जिस दिन इलेक्शंस डिक्लेयर होती है, ये लोग नीचे उतरते हैं और जमीन पर सिर्फ पांव नहीं रखते, हमारे अछूत समुदाय के लोगों के पैर धोने का काम करते हैं। देखा आपने, नरेंद्र मोदी आपके पांव धो रहा था। कल जो हमारे आदिवासी समुदाय के एक बच्चे पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने मुंह पर पेशाब किया, आपने देखा? उसके बाद मध्य प्रदेश के उस सीएम ने उसको घर बुलाकर उसके पैर धोए। ये नौटंकी क्यों? क्योंकि आपके वोट चाहिए उनको, इस समाज का वोट मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर धो रहे थे दिल्ली में, दिल्ली के इलेक्शन से पहले। इलेक्शन जब आती है तो पैर धोते हैं, इलेक्शंस के बाद हमारे ही पैर तोड़ने का काम होता है। इसकी जिम्मेदार वो नहीं, हम हैं, इसके कसूरवार हम हैं। हमने देखो, मेरे सामने अब 3 वर्ग बैठा है, महिला, पुरुष और हमारा युवा। मैं इटली के लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन भारत के लोगों के लिए जरूर यह बात कहना चाहूंगा।
हमने बाबा साहब के इन अधिकारों को किस चीज के लिए बेच दिया पता है? हमारे पुरुष वर्ग ने शराब के ऊपर, शराब की बोतल के लिए बाबा साहब का जीवन का सबसे बड़ा अधिकार शराब की बोतल पर बेच दिया। किस चीज के लिए पता है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब लंदन में, अमेरिका में पढ़ाई के लिए रहा करते थे, वहां के डॉक्टर्स बाबा साहब से विनती करते थे, वहां के दोस्त बाबा साहब से विनती करते थे कि इतनी कम डिग्री सेल्सियस में, इतनी ठंड में आपको ये डॉक्टर ब्रांडी पीनी चाहिए। अगर ये नहीं पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे, मर जाओगे, ये पियो। जीने मरने का सवाल था, तब भी बाबा साहब ने शराब की एक बूंद को हाथ नहीं लगाया, तब भी नहीं लगाया। और हमारे लोग बाबा साहब के जीवन का सबसे बड़ा अधिकार शराब के लिए बेच रहे हैं। जिस बाबा साहब ने कभी शराब की बूंद को हाथ नहीं लगाया, वो हम शराब के लिए बेच रहे हैं। और हमारी महिलाओं के लिए बताना चाहूंगा, पता है महिलाओं के वोट्स कैसे लिए जाते हैं? चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, किसी भी राज्य में जब इलेक्शंस आती है तो महिलाओं को वोट, उनके वोट लेने के लिए साड़ियां बांटी जाती है। साड़ियां। मैं बाबा साहब का एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब बाबा साहब अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करके जब भारत के लिए लौट रहे थे, तो बाबा साहब के चहेते, बाबा साहब की कार्यकर्ते, उनको पता चला कि बाबा साहब अब ये डिग्री लेकर भारत में आ रहे हैं। तो सभी ने बाबा साहब का सम्मान करने के लिए वहां पर एक ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन किया। बाबा साहब आने वाले हैं, इस बात का पता घर पर बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई को पता चला कि मेरे पति आने वाले हैं, और उनके सम्मान के लिए उनके कार्यक्रम, उनका सम्मान रखा गया है। और उन्होंने एक छोटी सी इच्छा व्यक्त की कि मेरे पति का सम्मान मुझे मेरी आंखों से देखना है, मेरी आंखों से देखना है। लेकिन माता रमाई की सबसे बड़ी समस्या क्या थी पता है? एक इतने बड़े उच्च विद्या विभूषित व्यक्ति का सत्कार होने जा रहा है, और उनकी पत्नी का समस्या उनकी ये थी कि एक भी अच्छी साड़ी उनके पास नहीं थी। अब इतने बड़े व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, और उनकी पत्नी ऐसे फटे हुए साड़ी में जाए तो लोग बाबा साहब को कोसेंगे, देखो अपनी बीवी को कैसा रखा। तो माता रमाई सोच में पड़ी हुई थी कि मैं कैसे देखूं, बाबा साहब का सम्मान कैसे देखूं। तब माता रमाई को याद आया कि शाहू महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर जी को एक बार, वो पगड़ी जो होती है ना, जैसे आप लोग मुझे सरोपा देते हो, वैसे शाहू महाराज ने बाबा साहब को एक पगड़ी पहनाई थी। वो पगड़ी मैंने संभाल कर ट्रंक में रखी हुई है। माता रमाई ने वो ट्रंक खोली, और जहां जहां पर वो साड़ी फटी हुई है, 7 जगहों पर वो साड़ी फटी थी, वहां पर वो लपेट कर माता रमाई बाबा साहब का सत्कार देखने के लिए गई। बाबा साहब आए, मंच पर बैठे थे। उन्होंने देखा माता रमाई कहां थी पता है? मंच पर नहीं थी, पहले कुर्सी पर नहीं थी, एक पेड़ के पीछे छुप छुप कर अपने पति को देख रही थी। छुप छुप कर बाबा साहब को देख रही। अब वो छुप छुप कर क्यों देख रही है, इसकी वजह बाबा साहब को पता चली। ये आगे क्यों नहीं आ रही? बाबा साहब को ये बात पता चली कि माता रमाई पेड़ के पीछे क्यों खड़ी होकर मेरा सम्मान देख रही, आगे क्यों नहीं आ रही। बाबा साहब का सम्मान पूरा हुआ। बाबा साहब स्टेज से नीचे उतरे और उस पेड़ की दिशा पर चलते चलते गए, और माता रमाई का हाथ आगे लेकर, आग खींचकर उनको आगे लाया। और क्या कहा पता है बाबा साहब ने? बाबा साहब अपने पत्नी को प्यार से रामू बोलते थे, रामू। बाबा साहब कहते कि रामू, मुझे अगर तेरे अकेली का संसार करना होता ना, तो मैं उस सोने जैसा करता। मैं अगर तेरे अकेले का संसार करना होता तो मैं उस सोने जैसा करता, लेकिन मुझे मेरे समाज का संसार खड़ा करना है, इसलिए मैं तुझे न्याय नहीं दे पाया रामो, इसलिए मैं तुझे न्याय नहीं दे पाया।
फटी हुई साड़ी पहनी माता रमाई ने, लेकिन कभी अपने पति को 1 रुपए के लिए उन्होंने कभी जिद नहीं की। माता रमाई फटी हुई साड़ी पहन रही थी, इसलिए आज हमारे बीवियों के, बच्चियों के, माताओं के शरीर पर अच्छी साड़ियां आई। ये माता रमाई का योगदान है, यह माता रमाई का त्याग है कि उनके वजह से आज हमारे लोग अच्छी साड़ियां में आए, अच्छे कपड़े में आए। लेकिन उसी माता रमाई का त्याग हम साड़ियों के लिए बेच रहे हैं। मैं सभी स्टेट्स के, मेरे फेसबुक लाइव से मेरे सभी स्टेट के महिलाओं को यह कहना चाहता हूं कि तुम्हें वोट का अधिकार देने के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, इसे साड़ियों के ऊपर मत बेचो। यह काम इस समय कर्नाटक के लोगों ने किया। कर्नाटक में लोगों को, महिलाओं को साड़ियां बांटी गई, शराब बांटे गए। मैंने वीडियो देखा और मुझे पता चला कि बाबा साहब कह रहे थे कि जिस दिन मेरे लोगों को पता चलेगा कि मैंने क्या ताकत दी है। क्या वीडियो थे पता है? लोगों को शराब बांटी गई थी, लोगों को साड़ियां बांटी थी। सारी महिलाएं रैली निकालकर वो साड़ियां हाथ में लेकर गई और जिस कैंडिडेट ने, जिस एमएलए ने ये बांटी थी, उसके घर पर फेंक कर आई। और घर पर फेंक कर आई चिकन, मुर्गियां, दारू, ये सारे उनके घर पर फेंक कर आए। और उन्होंने कर्नाटक में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने से उनको रोका और नरेंद्र मोदी आज वहां से खाली हाथ चला गया। ये ताकत बाबा साहब तुमको देकर गए। किसी नरेंद्र मोदी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी मोदी से डरने की भारत के लोगों को जरूरत नहीं है। और इसलिए ये भी लोग हम हटा सकते हैं, इतनी ताकत हमारे में है। ये अपने आप को फैसिस्ट और हिटलर बनाने की कोशिश में लगा है, अपने आप को हिटलर बताने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे हिटलरों को सिर्फ 500 अछूत समुदाय के योद्धा अगर एक हो गए तो ऐसे 28,000 हिटलरों को हमने काट गिराया। सिर्फ तुम्हारी इकट्ठा होने की जरूरत है।